कॉर्ड का हाँ डायरेक्ट का कॉर्ड हाँ ना चलेगा। हो गया चालू। हो गया चलो। ओके सो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट। आज हम लोग ये करने वाले हैं। चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन में क्या करते हैं हमने देखा था। अब इसके बेस पर हम लोग पूरा इवैल्यूएशन वाला सम करेंगे जो एक्चुअल में एग्जाम में आता है। ठीक है वापस से अगर हम इसका कंसेप्ट अगर हम देखें तो क्या क्या था जरा ध्यान देंगे। ओके प्लीज तुम लोग पढ़ के आओ। मैं आपको बता रहा हूँ M2 को M1 जैसा मत लो। बहुत लोगों को गोल्डन लगी है, डायमंड भी लगी है और प्लेटिनियम भी लगने के चांसेस है। अगर नहीं पढ़ेंगे तो अभी भी टाइम है, ये 2 महीना। आप सोचो आज है 12 तारीख, 12 मार्च है, 12 अप्रैल, 12 2 महीने में आपका एग्जाम है। ठीक है और कोई भी सेमेस्टर होता है ना, अगर आपको ऑल क्लियर होना है, अगर आपको सच में ऑल क्लियर होना है, अच्छे पॉइंटर्स लाने हैं तो ये 2 महीने से हर इंजीनियर स्टार्ट करें। ठीक है वो सब्जेक्ट को समझना चालू कर देता है। ठीक है जिसको पता है कि भाई मेरे को एवरेज लाना है बिटवीन 8 to 10 तो वो है ना अभी से चैप्टर को समझना और चैप्टर को समझने की कोशिश करता है, हर टॉपिक को समझने की कोशिश करता है, उसको थोड़ा काम करना चालू करता है और जब 1 महीना आता है तो पूरा फुल फ्लेज ये लेवल होना चाहिए। ठीक है आपका ये स्टडी होना चाहिए। ओके हाँ तो बेटा आप आ जाओ। हाँ उसको बैठने दो। सर्वेश आगे आ जाओ, उसको पीछे आने दो। आगे इधर हाँ अब मुझे लगता है उसका भी डालना पड़ेगा मेरे को वीडियो बना के शॉर्ट में बैच स्कूल ये वो। ठीक है चलो पीछे पीछे ना जगह खाली कर दो। ओके सो मैं आपको सीरियसली बोल रहा हूँ, प्लीज बोल रहा हूँ। ठीक है अब टाइम आ गया कि आप पढ़ना चालू करो। ठीक है केटी वाले भी पढ़ना चालू कर रहे, गोल्डन वाले पढ़ना चालू कर रहे और जिनको ज्यादा केटी उनको तो बहुत पढ़ना है। ठीक है तो जो आज में पढ़ रहे हैं प्लीज उतना ही जाके पढ़ लो। आप मैं आपको बता रहा हूँ जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उतना पढ़ लो, इनफ है। ठीक है स्टार्ट करें। तो देखो जो आपको पता होना चाहिए वो क्या है जरा ध्यान देंगे कि भाई ये है ना y इक्वल टू एक्स का लाइन है, करेक्ट है ना। फिर यहां से अगर गया लाइन कोई ओरिजिन से पास होके वो क्या y इक्वल टू माइनस एक्स, करेक्ट है यही है कि नहीं। उसके बाद हमने कुछ पैराबोला देखा था। ठीक है पैराबोला में क्या था, एक इस तरफ एक इस तरफ। ठीक है ये हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स क्योंकि पॉजिटिव एक्स की तरफ है और एक हो गया माइनस एक्स। ठीक है मतलब माइनस एक्स की तरफ इसलिए वाई स्क्वायर इक्वल टू माइनस एक्स उस तरफ ओपन हो रहा है। उसके बाद क्या है बेटा, ऊपर की तरफ और नीचे की तरफ, करेक्ट है। ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू वाई क्योंकि पॉजिटिव है दूसरा वेरिएबल स्क्वायर होगा। इधर क्या होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस वाई। इज दैट क्लियर। ओके अब यहां पर हमको करना क्या है कि हमको सर्कल का इक्वेशन भी पता होना चाहिए। बोर्ड में इतना परफेक्ट सर्कल तो नहीं बनता है। ठीक है अब ये हो जाएगा इसका इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर और इससे हमको ये पता चलता है कि इसका सेंटर जो है यहाँ कुछ नहीं दिया है इसीलिए 0,0 है और रेडियस ए है। ठीक है लेकिन अगर ऐसा होता कि आपका सर्कल जो है ठीक है कहीं और होता। ठीक है तो उसके लिए इक्वेशन है एक्स सपोज ऐसा माइनस लिया मैंने एग्जांपल के तौर पे प्लस बी का स्क्वायर इज इक्वल टू इज इक्वल टू इज इक्वल टू आर स्क्वायर। तो इसका सेंटर जो होगा वो होगा ए मतलब माइनस है तो पॉजिटिव हो गया और ये हो गया माइनस। एग्जैक्टली ओके सो यहां पर हमको ये चीज समझ में आ गया है कि जो कर्व यूज करने वाले हैं ये सब वो हमको यूज होगा, हम इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ये सेंटर कैसे निकाला आपको समझ में आ गया, रेडियस तो वही रहेगा। अरे हाँ या ना। एक और चीज मैं आपको बताना चाहूंगा व्हाट इज जेड मॉडुलस, इट इज एक्चुअली अंडर रूट ऑफ व्हाट और आर भी क्या होता है अंडर रूट ऑफ। अरे हाँ या ना। जेड मॉडुलस क्या होता है हमने पढ़ा है ना कॉम्प्लेक्स नंबर चैप्टर मैथ्स 1 में। ठीक है अभी भी नहीं ना ठीक है
जेड मॉडुलस क्या होता है? अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस, और आर भी क्या होता है? ये देखो, अगर आर स्क्वायर होता तो अंडर रूट वहां गया ना, तो क्या मैं बोल सकता हूँ कि ये दोनों इक्वल टू हैं, क्योंकि दोनों का राइट हैंड साइड इक्वल है। तो याद रखना, कभी भी आपको z मॉडुलस इज इक्वल टू आर है, अगर सपोज कभी भी ऐसा दिया z मॉडुलस इज इक्वल टू 2, कहने का मतलब है कि आपका रेडियस 2 है और मॉडुलस z मॉडुलस मतलब होता है सेंटर 0,0। इसका मतलब भी सेम चीज है। सेंटर क्या है इसका मतलब? 0,0, और रेडियस डायरेक्टली पता चल रहा है 2 है। दैट क्लियर? कई बार ऐसा आता है तो उनको लगता है कि ये क्या दिया है, आउट ऑफ सिलेबस, मार्क्स मिलेगा, ऐसा वैसा डिस्कशन एग्जामिनेशन नॉर्मल शुरू हो जाता है। ठीक है, इतना समझ गया? ओके, चलो आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, एक सम ले रहे हैं जिसमें प्रॉपर आपको समझना है चेंज द ऑर्डर और इवैल्यूएट कैसे। ठीक है, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन, change the order of integration evaluate and evaluate ठीक है, ओके ओके, यूनिट टेक्स। तो कोई एक सम उठाते हैं जो एग्जाम में आया हुआ है। अरे पेपर प्रिंट लाया बेटा, दे मेरे को, मैथ्स का देना। जब तक आएगा तब तक हम लोग एक सम कर लेंगे, कभी ना कुछ पूछ। हाँ चलो, डबल इंटीग्रेशन का चेंज द ऑर्डर का कोई सम उठाते हैं। यस, ये वाला सम लेते हैं, काफी बार आया है। ठीक है, ये देखो, 0 to 1, 0 to under root of 1 minus x square e raised to y plus 1 under root of 1 minus x square minus y square dy dx। ओके, चलो, तो चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट दिस क्वेश्चन। ठीक है, स्टेप बाय स्टेप जाएंगे, कुछ फिलहाल कॉपी मत करो, फिलहाल यहाँ पे ध्यान। ठीक है, सब लोग यहाँ पे ध्यान देंगे, ऑनलाइन स्टूडेंट यहाँ पे ध्यान देंगे बेटा। देखो, सबसे पहला काम हमारा क्या होना चाहिए, मैंने क्या बोला है, चेंज द ऑर्डर करने के लिए हमें जो इंटीग्रेशन में लोअर लिमिट अपर लिमिट दिया है, हम उसको 1 बाय 1 लिखेंगे, फिर उसी इक्वेशन को हम डायग्राम बनाएंगे, फिर उसी डायग्राम में हम स्ट्रिप बनाएंगे, और स्ट्रिप बनाने के बाद चेंज द ऑर्डर का नया इक्वेशन लिखेंगे आई का, लोअर लिमिट अपर लिमिट, एंड देन वी विल। समझा? हाँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में आते ही बच्चे लोगों को कुछ और ही हो जाता है। ठीक है, हमको वो नहीं होना चाहिए, इसलिए बोल रहा पढ़ाई चालू करो। ये क्या हो जाएगा, देखो सबसे पहला तो ये किसका x दिया, मतलब ये किसका हो गया y, और ये किसका हो गया, तो ज्यादा सोचने का नहीं, लिख लेने का। एक y इक्वल टू 0 है, एक y इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर है। इसका मतलब ये हुआ y स्क्वायर इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है? इसका मतलब ये हुआ कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1। तो ये एक इक्वेशन है और ये एक इक्वेशन है, एक सर्कल है और एक y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस है। y इक्वल टू 0 का मतलब क्या होता है बेटा? ओके, अब आ जाते हैं दूसरा, x इज इक्वल टू 0 और एक है x इज इक्वल टू 1। तो x इज इक्वल टू 0 एंड x इज इक्वल टू 1, करेक्ट है? अरे हाँ या ना? x इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 0 बताता है इट्स एन y एक्सिस। क्या हो गया ये? और ये क्या हो गया? लाइन हो गया, y x इज इक्वल टू 1। इज दैट क्लियर? किसी को नहीं पता है क्या आईफोन से फटाफट डेटा का लैपटॉप में लेना नहीं? हाँ, हाँ, तो वो तो कर ही रहे हैं, जमाना हो गया। बेटा ऐसा होता है, काम रुक गया ना, नया रिकॉर्डिंग करना। इसको खाली नहीं हो रहा तो सब डिलीट करना पड़ेगा, उसको ऐप में अपलोड कर देना सीधा।
बोला रात में अपलोड करके बाद में होएगा। चलो ओके चलो आई होप इतना समझ गया आपको। क्या किया मैंने, चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन एंड इवैल्यूएट 0 to 1 0 to 1 minus x square e raised to y plus 1 under root of 1 minus x square y square। हमने क्या किया, y equal to 0 मतलब x एक्सिस, y equal to under root of 1 minus x square, तो y square का सर्कल बन गया, x is equal to 0 x is equal to 1। अब मैं इसको क्या करूंगा, देखो इसका डायग्राम बना रहा हूं मैं, यहां पर ही बना रहा हूं ताकि वो पेज में पूरा कैलकुलेशन हम लोग करेंगे। तो देखो क्या हो गया, मैंने जो है x और y एक्सिस बनाया, ध्यान दो सब लोग का। x is equal to 0 का मतलब क्या हो गया, x is equal to 0 का मतलब y एक्सिस, ठीक है। y equal to 0 का मतलब ये दो अरे हाँ है ना, देखो ध्यान दो। अब मैंने यहाँ पर, ठीक है, क्या करूंगा, देखो यहाँ पर ये देखो क्या होगा, y equal to 0 मतलब x एक्सिस ना, x is equal to 0 का मतलब ये कवर कर रहा है इतना पार्ट, इसके अंदर अब रीजन होगा, करेक्ट है। उसके बाद सर्कल हमने बनाया है तो उसका ये हो गया पार्ट, और उसके बाद x is equal to, करेक्ट है। तो कौन सा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन, ऑर्डर फर्स्ट क्वाड्रेंट। मतलब अगर पिज्जा को 4 पार्ट में डिवाइड किया तो पॉजिटिव पॉजिटिव वाला पार्ट, ठीक है। अब मैं क्या बनाऊंगा इसमें स्ट्रिप, लेकिन स्ट्रिप हम कैसे बनाते हैं यहाँ पे देखेंगे सब। स्ट्रिप हम लोग किस बेसिस पे बनाते हैं बच्चा लोग, हम लोग देखेंगे कि आपको क्वेश्चन में क्या दिया था। तो क्वेश्चन में हमको जो दिया था वो ये था कि ये y इक्वल टू 0 था, और चेंज द ऑर्डर का मतलब है मैं y इक्वल टू 0 का इधर पे क्या लिखूंगा, x इज इक्वल टू समथिंग, और जो x था वो अब हो जाएगा y। चेंज द ऑर्डर का मतलब ही यही होता है कि आपने y इक्वल टू 0 लिखा, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0 जो क्वेश्चन में दिया है हम उसका ऑर्डर चेंज करेंगे, ये हो जाएगा x इज इक्वल टू 0 और ये होगा y इक्वल टू 0, मतलब x इज इक्वल टू समथिंग एंड y इक्वल टू, मतलब अब हमारा अंदर वाला लिमिट x का हो गया। और जैसे ही हमारा अंदर वाला लिमिट x का हो गया है, ध्यान दो सब लोग, x के पैरेलल में स्ट्रिप बनेगा। देखो चेंज द ऑर्डर दिया क्वेश्चन में, अरे हाँ यार बोलो यार, ठीक है। तो x आपको दिया है, इधर y इधर x, चेंज द ऑर्डर का मतलब अब मुझे इधर x चाहिए इधर y चाहिए, बराबर है। मैंने क्या किया, डायग्राम बना लिया इसी लिमिट से। अब मैं स्ट्रिप बनाऊंगा जो अंदर यहाँ पे दिया है, क्या है x, तो मैं x के पैरेलल में स्ट्रिप बनाऊंगा। अगर यहाँ y होता अंदर की तरफ अंदर इंटीग्रेशन में तो मैं y के पैरेलल में स्ट्रिप बनाता। अरे समझा कि नहीं, आया ना, ठीक है। तो ये बन गया भैया स्ट्रिप, इसको जो हम स्ट्रिप बना देंगे, ये आपका स्ट्रिप यहाँ पे बन रहा है, और ये इस प्रकार से हम इसे जो है स्ट्रिप बना दिया है। अरे समझे, ठीक। अब लिख लेंगे यार, क्या ही करना। अब ये मैंने क्या बोला, स्ट्रिप ऐसे बन गया, करेक्ट है, क्यों, क्योंकि x अंदर है। x अंदर लिमिट क्यों, क्योंकि y दिया था, चेंज ऑर्डर किया, बराबर। अब ये क्या होगा, x का लोअर लिमिट क्या है भाई, किसको टच कर रहा है, 0 को, 0। ये अपर किसको टच कर रहा है भाई, अपर किसको टच कर रहा है, देखो सर्कल को, किसको टच कर रहा है, और ये सर्कल का इक्वेशन हमें किसके टर्म्स में चाहिए, अरे किसके टर्म्स में चाहिए, x के टर्म्स में। तो हम क्या करेंगे, ये हो जाएगा 1 माइनस वाई स्क्वायर, और x हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। इज दैट क्लियर, अरे हाँ या ना, तो लिख लो भाई, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। अब हम लोग लिखेंगे y, y क्या होगा बेटा, इधर से लेके इधर तक जाने वाला है, y मतलब ऐसा, x मतलब ऐसा, y मतलब ऐसा। और जब y मतलब ऐसा है मतलब ये 0 तक आएगा, फिर कहां तक जाएगा, देखो y 1 तक, तो y है 0 to 1, समझ लो, समझ लो, ठीक है। अब क्या करेंगे भाई,
सिंपल सी बात है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे आगे। ठीक है, अभी क्या होगा देखो, ये हम लिखेंगे e रेज टू वाई प्लस 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। अब हो जाएगा dx और फिर हो जाएगा dy। अरे हाँ या ना? ठीक है, ठीक है, कुछ नहीं किया यार, एकदम हार्ड, एकदम इजी है। ठीक है, हाँ एकदम इजी, एकदम ऐसा है, बस खाली ध्यान दो और घर पे प्रैक्टिस करो और क्लास में लेक्चर में आके सो मत। हाँ ठीक है, क्या हो जाएगा ये, y वाला 0 to 1 है तो e रेज टू वाई और e रेज टू वाई प्लस 1 बाहर निकल जाएगा। क्यों बाहर निकलेगा भाई? विद रिस्पेक्ट टू x पहले करना है ना, तो y वाले बाहर निकल गए। अब जो है x इज इक्वल टू 0 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड देन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये हो जाएगा d x एंड देन d। अब इस पार्ट को सॉल्व करेंगे, याद करो बेसिक्स ऑफ डबल इंटीग्रेशन। जो आपको लिमिट में दिख रहा है वही आप इसमें एडजस्टमेंट करोगे। अरे हाँ या ना? याद है वो दिन? तो देखो यहाँ पर बच्चे लोग ध्यान दो, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, जो आपको लिमिट में दिख रहा है वही एडजस्टमेंट यहाँ करेंगे हम लोग। तो देखो क्या हो जाएगा, देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा आई वाई 0 to 1 e रेज टू वाई e रेज टू वाई e रेज टू वाई प्लस 1। ये हो जाएगा x 0 टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। मतलब ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ, ध्यान देना बच्चों, 1 माइनस वाई स्क्वायर है, करेक्ट है? ठीक है, उसको मैंने ब्रैकेट बना लिया, माइनस एक्स स्क्वायर कर दिया एंड देन dx dy। अरे हाँ या ना? समझ रहा है? ठीक है, तो ये हो जाएगा i y 0 to 1 e रेज टू y प्लस 1। ये हो जाएगा x 0 टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक है, एंड देन 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ, अब मुझे करना क्या है, किसके जैसा दिख रहा है, 1 अपॉन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर, और हमारा टारगेट है इधर पे अंडर रूट होना चाहिए, बराबर अंडर रूट होना चाहिए। आया ना? यहाँ पर तो हमने खाली 1 माइनस वाई स्क्वायर लिखा है, तो मैं क्या करूंगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx dy। समझ गया? समझ गया? अरे हाँ या ना? ठीक है, ये क्या हो गया भाई, क्या फॉर्मूला, साइन इनवर्स, बराबर। तो मैंने इसको उसके जैसे ही बनाया है, तो अब इसको सॉल्व कर लेंगे। तो अब ये क्या हो जाएगा, देखो ये हो जाएगा तो ये हो जाएगा आई वाई 0 to 1 e रेज टू वाई प्लस 1। ठीक है, अब ये है ना, ये इतना पार्ट, मतलब इतना पार्ट ये वाला यूज हो जाएगा फॉर्मूला। देखो जरा ध्यान से, इंटीग्रेशन अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्या हो जाएगा ये सीधा साइन इनवर्स ऑफ एक्स, एक्स लिखूंगा मैं x बाय a, मतलब अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड देन लोअर लिमिट 0 टू 1 माइनस वाई स्क्वायर एंड देन dy। समझ में आया क्या? समझा? ठीक है, हाँ हो गया। ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा y 0 to 1 e रेज टू y प्लस 1। ओके, एंड देन दिस विल बी व्हाट, ये हो जाएगा साइन इनवर्स ऑफ अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर
अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर माइनस साइन इनवर्स ऑफ 0, ये हो गया क्लोज, ये हो जाएगा dy, हो गया कैंसिल कैंसिल, ठीक है। आई y 0 to 1 e raised to y plus 1 साइन इनवर्स ऑफ 1 कितना होता है बेटा, बाय बाय, ये हो गया y 0 to 1 e raised to y plus 1 sin inverse of 1 is pi by 2 dy, ये हो जाएगा i pi by 2 बाहर। अभी देखो क्या होगा, इतने पार्ट का मुझे क्या करना है, इंटीग्रेट कर, क्या होगा ये क्या बात का है। हाँ, और कोई है, ये कुछ गरीब बच्चे हमारे बोल रहे हैं कि इंटीग्रेशन ऑफ एफ ऑफ एक्स का ऊपर अगर डेरिवेटिव रहा तो वो क्या बनेगा, लॉग ऑफ एफ ऑफ एक्स। क्या इस केस में ऐसा पॉसिबिलिटी आपको दिख रहा है, नीचे का ऊपर डेरिवेटिव है e रेज टू y प्लस 1 का डेरिवेटिव क्या होता है e रेज टू y, 1 का डेरिवेटिव 0 होने वाला है, मतलब ये फॉर्मूला यहाँ पर एग्जिस्ट कर रहा है, तो इसका मतलब ये हो गया लॉग ऑफ, ये हो गया लॉग ऑफ e रेज टू y प्लस 1 ब्रैकेट किलोज 0 to 1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट भी लगेगा, अरे हाँ है ना, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा बच्चों, हाँ, तो ये जो है ये हो जाएगा i, ये हो जाएगा पाई बाय 2, ये हो जाएगा लॉग e रेज टू 1 प्लस 1 माइनस लॉग e रेज टू 0 प्लस 1, करेक्ट है। अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार मैंने y पे 1 पुट किया माइनस, एक बार y पे मैंने 0, सिंपल। अरे आया ना, इसको नहीं समझा, रेज योर हैंड, ठीक है, नहीं समझा कोई है ऐसा, क्या तो ऐसे कर रहा, ये हो जाएगा i पाई बाय 2, ये हो जाएगा log e प्लस 1 माइनस log e रेज टू 0 क्या होता है 1, 1 प्लस 1, तो ये तो सीधा पता चल रहा है कि हो जाएगा log a माइनस log b, log a by b, and this is our answer, that's it। समझ में आया, समझा, अरे हाँ या ना, ठीक है। तो कुछ नहीं, हमने क्या किया, ये ऐसे क्वेश्चन जब आते हैं ना एग्जाम में, तो कितने मार्क्स के लिए आते हैं, 6 से 8 मार्क्स का समय है फिलहाल, तो मेरे हिसाब से 6 मार्क्स का समय, क्योंकि इसमें कैलकुलेशन इतना हार्ड नहीं है, ठीक है। सिंपल इंटीग्रेशन एक साइन इनवर्स का लग गया, और ये लॉग वाला, ये तो एकदम नॉर्मल चीज लगा है। जब आपको बहुत कैलकुलेट करना पड़ता है, जो हम नेक्स्ट लेक्चर में सीखेंगे, फिलहाल आज हम लोग चेंज ऑर्डर का नॉर्मल सम उठा रहे हैं और इवैल्यूएट कर रहे हैं। अब इसमें ऐसे भी सम है जहां पर हमें डबल शिफ्ट निकालना पड़ता है, और डबल शिफ्ट का कंसेप्ट मैंने एक सम लिया है, अभी तक नहीं लिया ना, बहुत बढ़िया सम है, बहुत मजा आएगा आप लोगों को, पर ये समझ में आना चाहिए उसके लिए। हाँ, उधर मजा तब आएगा जब ये समझेगा, अरे हाँ है ना। ऑनलाइन स्टूडेंट समझ में आया क्या, रिप्लाई करो फटाफट, चलो एक कॉपी कर लो, स्क्रीनशॉट ले तो स्क्रीनशॉट ले लो। ऑनलाइन बच्चों समझा, को दिख रहा है क्या, मेरे ख्याल से दिख रहा है कि मैं एक बार है स्क्रीन में पूरा नहीं आया, नहीं आ रहा पूरा आ रहा, वो बाजू में वो आता ना कि कौन गरीब वीडियो ऑन किया, वो वाला पार्ट ऐसे करो, ऐसा लगा। रिप्लाई करो ऑनलाइन, माइक तो ऑन रखा है इसमें, हाँ नहीं तो गया था, नहीं ठीक है ना, इसका मैंने वो कनेक्टर भी लगाया ना टाइप सी का, तो उसके लिए दोनों ये रहना चाहिए, कनेक्शन भी रहना चाहिए, तो क्या बोलते हैं इसको, ये यहाँ पे लगा है, नहीं पता, जाने दो सर, ये नहीं समझ रहा है, वो कहाँ लगा रहे हो, क्या गौरव बोल रहे हैं, कौन आपसे क्या आगे नहीं आया, अभी आने बोलो, अभी देखो कल मेरे ख्याल से आ जाएगा, इसी आ जाएगा, यहाँ लग जाएगा, फ्राइडे तक इंस्टॉलेशन है, तो अपने को हीट नहीं होगा।
ठीक है बेटा। कौन एब्सेंट है? शुभम नहीं आया। शुभम नाम है उसका, क्या नाम है? एक ज्ञानेंद्र है। आदिल नहीं आया। तो ड्यूटी चल रहा है। अच्छा, इसमें केटी वाले जरा हाथ ऊपर करना। केटी वाले जो रेगुलर उन लोग नहीं, केटी वाले हाथ ऊपर करना। एक M2 में जिनको केटी है भाई, ये तुम लोग का हाथ नहीं है। केटी गोल्डन केटी ठीक है। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, तुम लोग को क्या तकलीफ आ रहा है? अच्छा, तकलीफ कब आएगा जब सवाल करेंगे? है भी ना। ऐसा सवाल कर लेता हूँ ना यार, क्या ही बोलूं मैं। डाउट है? ट्रिपल में डाउट है? इसके एग्जाम के बाद बुलाया था, लेक्चर के बाद। कैसे हुआ? अरे भाई, जैसे तू हर बार मेरे को होप देता है, दूसरे दिन पता चलता है कि कुछ खाली नहीं होता। क्या कैसे मेरे को बता। हाँ, उसके बाद मैक है। मैक के बाद से जाएगा। क्या बात कर रहा है? पहले बोला उसको, दावत में बोला। ठीक है। दावत में क्या है? क्या है? क्या बोलते हैं? अरे एक ही है ना, तो आया दूसरे को आपसे बात दो राठी तो लोगों को बता ऋतु राठी का थोड़ा सा बात करो। ये लेक्चर तो मैं काम बस बस बेटा, आज का एक लेक्चर थोड़ा वो मेरे को पता है। तुम लोग को तो वहाँ थोड़ा तो आ रही है ना, कुछ नहीं आ रहा। ठीक है, यहाँ तो एकदम पूरा यही जनरेटर। क्या बोलते हैं? 1-2 करोड़ मशीन होता है। गिरीश, तेरे मोबाइल से ज्वाइन करना, जरा चेक करो क्या बोल रहे हो। आईफोन से ट्रांसफर करना गिरी। उसका नोटिफिकेशन आता है, क्योंकि ना उससे ज्वाइन कर लेते हैं, तो उससे कुछ काम ही नहीं हो रहा है। देखते ना अच्छा यार। बस ये बात तो, ये संडे को जो न्यूज आया है अच्छा लगा। वर्तक वाले ने देखा है।
सेकंड ईयर फर्स्ट है हाँ और कौन एब्सेंट है तो और भी तो है ज्ञानेंद्र एब्सेंट है शुभम एब्सेंट है इन लोग 80 वाले लोग भी ना आ रहे इन लोगों को ठीक कुछ बच्चे तो 1 महीने बाद आए और कौन है भाई 3 बच्चे एब्सेंट है ट्रेनिंग में गए 4 और कौन बोल रहा है आर्यन को भी 5 आदित्य मोटा मोटा जो आँख बंद होता है ना वो हाँ वो आँख बंद रहती है गंदा आ रहा है। वो भी वर्त लगवा लेंगे इसको लगा दे क्या? हाँ इसको लगा मैं जब खोलूंगा तब पूछता हूँ। बोलो अभी वॉइस क्रैक हुई। बेटा लाइट बंद है एक्सेल में दिखाई नहीं देता वो एवरी ऑर्डर बस ये हो गया क्या नहीं सर हाँ इसको थोड़ा इधर कर दो मैं हाँ थोड़ा अच्छा M1 वाले कितने M1 वाले हाथ ऊपर करना मैथ्स वाले मैथ्स स्टार्ट करना है अपने को मैथ्स वाले ऐसा ऐसा हाथ ऊपर 1 2 3 तो क्लियर है 4 5 जो नहीं लगा रहे हैं ना अभी भी लगा टाइम का ऐसा है नहीं पता चलता प्रिपरेशन नहीं होता है तो क्या होता है मालूम हम लोग को लगता है हम कर लेंगे अभी यूनिट टेस्ट 2 आ जाएगा उसके बाद वाइवा एक्सटर्नल आ जाएगा और फिर पता चलता है कि एग्जाम 4 दिन बाद है एग्जाम के बाद पर कुछ अलग ही सीखती आसिफ 7:30 से जम जाएगा ना हाँ ये मतलब जब तक रमजान है 7:30 जम जाएगा
उसको बोल कि भाई और भी बच्चे हमारे पास आते हैं और कौन है पांच लोग और कौन कौन तैयार अच्छे अच्छे अरे हो गया चल आगे बढ़े कोई खतरनाक वाला सम लेके आगे समझे तो जरा अपने बच्चों को ऐसे जाएंगे क्या बोला ऐसा जाने इधर से ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएंगे फिर ऐसे जाएगा तो कुछ और ही हो जाएगा हाँ एक सम करते देखो क्वेश्चन नंबर 1 में 5 मार्क के लिए आया है चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन नहीं करना है बट ये सम है ना थोड़ा अपना दिमाग यूज करेंगे हम लोग ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है उसका रीजन ये है कि आपको भी इक्वेशन देख के समझ में आए ठीक है देखो थोड़ा लेवल बढ़ा रहा हूं मैं आज क्वेश्चन का ये आया है दिसंबर 23 में नहीं दिसंबर नहीं मई में आया हुआ क्वेश्चन क्या है देखो हाँ चेंज द ऑर्डर ऑफ इंटीग्रेशन ये खाली और कुछ नहीं है ऐसा सब हमने अभी तक किया था क्या यहाँ पर आपका असली टेस्ट है कि आपको कंसेप्ट समझ में आया कि नहीं और जो कर्व्स के बारे में मैंने डिस्कशन किया है वो आपको समझ में आया है नहीं ठीक है ये आया हुआ क्वेश्चन है ठीक है स्टार्ट करें बस सब यहाँ पे ध्यान से ध्यान दो ठीक है लिखना बंद करो ठीक है अच्छे से ध्यान दो हम लोग ने जो कर्व्स यूज किया है उसके बारे में पहले डिस्कस करेंगे ठीक है चलो सबसे पहला चीज यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग यहाँ सबसे पहला ये x दिया मतलब ये किसका हो गया y ये किसका हो गया x तो मुझे y दिया है अंडर रूट ऑफ 2x माइनस एक्स स्क्वायर अरे हाँ है ना ठीक है ये उधर जाएगा ये हो जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x माइनस एक्स स्क्वायर बराबर है सही जा रहा हूं मैं ठीक है ये एक्स स्क्वायर को यहाँ ले लो तो जब यहाँ ले लेंगे तो क्या हो जाएगा भाई एक्स स्क्वायर 2x को भी यहाँ ले लो प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू क्यों सर 2x को क्यों क्योंकि x वाला x के साथ जाएगा ना कांस्टेंट थोड़ी है वो नॉर्मली क्या होता है कांस्टेंट हम लोग रखते हैं ना राइट साइड में x का वेरिएबल है ना तो x हो या y हो पूरा इसका होना चाहिए खाली कांस्टेंट राइट साइड में होना चाहिए समझ ला ठीक है अभी क्या करेंगे देखो यहाँ पर आपको ये ऐसे दिख रहा है अजीब सा ठीक है आपको क्या करना है इसको पूरा स्क्वायर बनाना है परफेक्ट स्क्वायर बनाना क्या बनाना है परफेक्ट स्क्वायर कैसे बनता है याद है कुछ याद है लास्ट टर्म हम लोग यूज करते फॉर्मूला लास्ट टर्म इज इक्वल टू हाफ इनटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स का होल स्क्वायर याद आया तो ये क्या हो जाएगा देखो जल्दी बताओ हाफ इंटू कोएफिशिएंट ऑफ एक्स मतलब क्या हो गया का मतलब कैंसल कैंसल -1 का स्क्वायर तो इसका लास्ट टर्म क्या है क्या करेंगे देखो भैया ध्यान देना क्योंकि ये परफेक्ट स्क्वायर नहीं था ठीक है ये क्या करें मतलब मैं आपको समझाता हूँ ये वाला सर्कल सेंटर उसका ओरिजिन नहीं है तो मतलब ये सर्कल कहीं पर भी है तो हम लोग को ऐसा परफेक्ट स्क्वायर चाहिए दिख रहा है इसके लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं अगर ये आएगा तभी हमको सेंटर आएगा
और जब सेंटर आएगा तभी तो हम लोग क्या करेंगे। एक ठीक है हम बोला उसका पहले हाँ सेंटर सेंटर आपको इधर से मिलेगा और सेंटर के बाद आपको रेडियस मिलेगा। हम इसी को बनाने के लिए हम लोग इतना मेहनत कर रहे हैं। तो हमने क्या किया, हम वहां पर देखे कि एक्स वाला एक तरफा कर दिए, लास्ट टर्म ऑफ कोएफिशिएंट निकाला, लास्ट टर्म हमें 1 आया, तब जाके हम लोग इसको क्या करेंगे, देखो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 माइनस 1, एडजस्टमेंट करेंगे, अरे हाँ या ना, और फिर लिखेंगे प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0, बराबर है 5 मार्क्स का समय इवेलुएट नहीं करना है, सिर्फ डायग्राम बनाना, ठीक है, इसलिए ध्यान दो। अब ये क्या हो जाएगा, मतलब जिनको केटी है ना उन्होंने ये पेपर दे चुका है, उनको ये आया था कि नहीं पता नहीं, अब लिखा थे करे क्यों एक्सपोर्ट हो गया भाई, आप जल्दी शेयर, हाँ ठीक है। अभी क्या हो जाएगा, अच्छा ये टी शर्ट लग गया, एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये माइनस 1 उधर चला जाएगा, प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, समझा क्या, ये बना। इसका सेंटर क्या होगा, सेंटर क्या होगा, -1 का 1 हो गया, इधर कुछ नहीं मतलब 0, और रेडियस क्या है, समझ में आया, अरे हाँ या ना। देखो मैं वापस से बता रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है, समझो जरा, ठीक है। देखो मैं आपको चीज बता दूं, सम इजी आएगा तो ये आप 8 मार्क का जब आएगा, ये तो 5 मार्क का खाली इवेलुएट नहीं करना है। अगर आपको 5 मार्क के समझ आएंगे खाली इवेलुएट नहीं, चेंज ऑर्डर है, तो समझ जाना इसे कॉम्प्लिकेटेड है। और जब 8 मार्क का सम आता है, या तो उसका लिमिट कॉम्प्लिकेटेड रहेगा या तो उसका कैलकुलेशन, अगर कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड है तो लिमिट इजी रहेगा, और लिमिट इजी है तो कैलकुलेशन कॉम्प्लिकेटेड रहेगा। नसीब अच्छी रही तो दोनों इजी है। जैसे लास्ट टाइम 8 मार्क के लिए आया था, एकदम इजी वाला आया था चेंज ऑर्डर, वो हम नहीं कर पाए थे, इसलिए हमको केटी है, इसलिए आया था यहाँ, ठीक है, हम समझ गए ना, ठीक है। अब ये क्या होगा, देखो सेंटर आ गया 1,0 एंड रेडियस 1 होगा। कैसे हुआ, मैंने क्या किया, ये लिखा, अंडर वहां गया, ये स्क्वायर में वहां गया, -2x भी लिया, परफेक्ट स्क्वायर बनाया, एंड देन वी हैव गॉट सेंटर एंड रेडियस, ठीक है। दूसरा वाला देख लो, y इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, इस सब में बहुत दम है, ध्यान दो, ठीक है। अभी क्या होगा, इधर आएगा, मतलब ये क्या हो गया, अरे हाँ या ना, है कि नहीं, समझा क्या, मैंने डायरेक्ट कर दिया था, लेकिन उसमें मिटाना पड़ेगा, ठीक है मिटा, डायरेक्ट कर दिया था दोनों, ये हो गया y माइनस 1 और फिर अंडर रूट ऑफ 1, अब ठीक है। अब अंडर रूट आ गया तो ये क्या हो जाएगा, y माइनस 1 का स्क्वायर 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब ये एक्स स्क्वायर यहाँ ले लो, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस y माइनस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1, मतलब ये हमारे इक्वेशन आ चुका है परफेक्ट वाला, और यहाँ पर हमको मिल रहा है सेंटर विच इज 0, एक्स में कुछ नहीं है, -1 का 1 एंड रेडियस है 1। एक कंडीशन ये हो गया, ये बात सीधा बैठ, हाँ सो जाएगा क्या, और मुंडी उधर टेका मत ले, बाजू ऐसा ले लेते हैं ना, हाँ ये क्या हो जाएगा, y हो गया, ये भी हो गया, करेक्ट है। अब ये x, एक x इज इक्वल टू 0 है, बराबर है, हाँ, और एक x इज इक्वल टू 1 है, ठीक है, हाँ ये 4 बन गया। अब हम लोग क्या करेंगे, इसका डायग्राम बनाएंगे, देखो मेरे हिसाब से हमें शेप्स लेना चाहिए, ठीक है। हम पहले एक काम करेंगे, पहले ऐसा बना दो, ठीक है, फिर हम इसका इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अभी देखो ध्यान देना, ठीक है, क्या करेंगे, एक 1,0 है और एक 0,1 है, बराबर है, तो 1,0 मतलब आपको यहाँ कहीं होगा सेंटर, करेक्ट है। देखो रफली अगर बनाएंगे, मैं इधर तो बताता हूँ, ठीक है, 1,0 मतलब किधर हुआ, यहाँ पर हुआ, और रेडियस कितना है उसका 1, मतलब इसको टच करेगा वो लाइन को, है ना, और इसको भी टच करेगा, मतलब ये ऐसा बनने वाला है, समझ गया। अरे भाई 1,0 ना, वो सेंटर, तो यहाँ से 1, ऊपर से 1, नीचे से 1, इधर, समझा। वैसे दूसरा वाला क्या है 0,1, मतलब यहाँ कहीं होगा, और इसका भी रेडियस 1 है, तो ये यहाँ से ऐसा बनने वाला है, मतलब ऐसा डायग्राम बनने वाला, समझ में आया, नहीं समझा, समझा, झूठ बोल रहे हैं,
नहीं ना, ठीक है तो ठीक है ना, अच्छी बात है, क्या ही आप लोगों को तो बहुत ईजी है, मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, इधर इसको सेंटर ले लो। अगर एकदम एग्जैक्ट वन लेगा तो हो गया तो। हाँ अरे भाई डॉक्टर स्ट्रेंज, अरे क्या बना है यार, आज तक नहीं, मैं डायग्राम बहुत गंदा है मेरा, थैंक्स टू डिजिटल बोर्ड। ठीक है, ये हो गया। अब हम लोग को सेम चीज, इतना ही हम लोगों को कुछ चेंजेस नहीं करना है। अरे भाई डॉक्टर चलिए, यही चीज अरे हाँ ठीक है ना, इतना एडजस्ट करो ना। हाँ तुम लोग का तो इतना भी नहीं बनेगा एग्जाम में, ठीक है। चलो ये हो गया हमारा जो हमको बनाना था, ठीक है। ओके, अभी यहाँ पे ध्यान देंगे, देखो वापस से, अब हम लोग यहाँ का सेंटर जो है वो है 1,0, इस वजह से ये है 0,0 और ये हो गया 2,0। इसका जो सेंटर है ये है 0,1, ये हो जाएगा 0,2 और यहाँ पर 0,0। करेक्ट है इतना, दो सर्कल बन चुका है। देखो एग्जाम में आया हुआ समय, यहाँ पे ध्यान देंगे, x इज इक्वल टू 0 मतलब कौन सा एक्सिस, y एक्सिस, मतलब यहाँ पर। ठीक है, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1 मतलब क्या हो गया, यहाँ से एक लाइन जा रहा है बराबर, मतलब ये पूरा इस पे टच चुके जा रहा है। ठीक है, तो थैंक्स, ये एग्जैक्ट नहीं आएगा। ठीक है, अपने सेंटर थोड़ा आगे पीछे किया है, एडजस्ट कर लो। ठीक है, समझा, सेंटर थोड़ा इधर कर लिया, तो ये सेंटर आपके लिए ठीक है। सर एंटीना है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा जरा देखना, x इज इक्वल टू 1 का लाइन बहुत बड़ा नहीं है, ठीक है, x इज इक्वल टू 1 का लाइन है। इसका मतलब ये, अब हमें रीजन ऑफ इंटीग्रेशन निकालना है। आपको क्या लगता है क्या रीजन ऑफ इंटीग्रेशन होगा, मैं जरा ये चेंज करता हूँ मार्कर का कलर। देखो हमें एक तो ये दिया है x इज इक्वल टू 0 मतलब क्या हो गया, y एक्सिस हो गया, फिर एक सर्कल है, फिर ये भी है, ठीक है, और एक ये x इज इक्वल टू 1 का लाइन। तो देखो ये रीजन तो नहीं बनेगा क्योंकि ये क्लोज नहीं हो रहा है, ये रीजन नहीं बनेगा, ये भी नहीं बनेगा, ये हो सकता है और ये भी हो सकता है, दोनों भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन हम लोग क्या देखते हैं, अगर दो कभी भी रीजन ऑफ इंटीग्रेशन आया ना, तो उसमें से जो सबसे ज्यादा लाइन कवर करता है उसको हम कंसिडर करते हैं। ठीक है यार, सबसे ज्यादा कौन कवर करता है, अभी यहाँ पर सिर्फ क्या आ रहा है, दो सर्कल, करेक्ट है, लेकिन इस केस में क्या है, ये सर्कल है, ये वाला सर्कल भी हो गया, ये वाला सर्कल भी हो गया, x इज इक्वल टू 0 भी हो गया, x इज इक्वल टू 1 भी हो गया, समझ में आया। तो रीजन ऑफ इंटीग्रेशन कौन सा है। अब ये मुझे बोल रहा है सर डबल स्ट्रिप वाला सम लो, हमने रैंडमली सम उठा लिया, क्या है डबल स्ट्रिप वाला सम है, बोल। छोटा वाला भी तो चारों कवर कर रहे कौन सा छोटा तो रीजन से यार मोटू ना ये एक मिनट, ये बोल रहा है, ये सुन लो, ये बोल रहा है कि सर ये छोटा वाला भी चारों रीजन कवर कर रहा है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे देखो ये जो y, ये जो रीजन है ना y एक्सिस वाला, वो पॉइंट पे आ रहा है, मतलब ये ज्यादा कवर कर रहा है, इस वजह से इसको चूज। इतना समझा अभी, अभी सुनो है, अच्छा ठीक है बता, तो रुक जाओ पहले, ये छूट जाएगा, रुक जाओ, फिर वापस से रिवाइज करूंगी। अब इतना समझ लो, रीजन ऑफ इंटीग्रेशन में ध्यान दो, चेंज द ऑर्डर है, चेंज द ऑर्डर का मतलब क्या हो, चेंज द ऑर्डर का मतलब, एक मिनट, चेंज द ऑर्डर का मतलब है, मैंने डबल इंटीग्रेशन लिखा, ये होगा x का, करेक्ट है, और ये होगा बराबर है, ओके, क्या हो उधर पैर लगा, ठीक है सर, ठीक है,
अभी ये देखो यहाँ पर ये y का था तो ये x का हो गया, करेक्ट है इतना, इतना ठीक है। और ये x का था तो ये y का हो गया, मतलब ये अंदर वाला x है, मतलब किसके पैरेलल में स्ट्रिप बनेगा, ये x एक्सिस के पैरेलल में स्ट्रिप बनने वाला है। और अभी क्या होगा देखो, मैं एक स्ट्रिप बना रहा हूँ, ध्यान देना जरा सब लोग, ये मैंने स्ट्रिप बना लिया, ठीक है, ये मैंने स्ट्रिप बना लिया, बन गया स्ट्रिप। लेकिन दिक्कत क्या है जरा समझो, ये डबल स्ट्रिप वाला सम है, डबल स्ट्रिप कैसे बनेगा जरा समझो। क्योंकि मैंने स्ट्रिप बनाया और मैं देखूंगा इसका लोअर लिमिट कहाँ टच कर रहा है, लोअर लिमिट ये लाइन पे टच कर रहा है और अपर लिमिट ये सर्कल पे टच कर रहा है, बराबर। लेकिन एक टाइम पे बाद जब ये थोड़ा नीचे आएगा ना, वो अपर लिमिट है ना, वो चेंज होकर इस सर्कल पे जा रहा है। देखो ये जो स्ट्रिप है, ये स्ट्रिप है, वो नीचे आएगा तो कहाँ जा रहा है, इस पे चला जा रहा है ना, चेंज थोड़ी होना चाहिए लिमिट, लिमिट चेंज हो गया, इसका मतलब वो चेंज नहीं होना चाहिए। एक बार आपने स्ट्रिप बनाया, जो इसके पहले वाले समय देखो इधर क्या देखो, ये देखो इसके पहले वाले समय क्या था, हमने स्ट्रिप बना लिया, ठीक है, ये लोअर लिमिट और अपर लिमिट थ्रू आउट सेम ही रहेगा, मतलब छोटा भी होगा तो ऐसे जा रहा है और उसी इक्वेशन को अपर लिमिट टच कर रहा है, उसी सर्कल को छोटा बड़ा हो रहा है, तो समझ में आ रहा है। और लोअर लिमिट में भी कुछ चेंजेस नहीं हो रहा, पर यहाँ पर क्या सीन है, यहाँ पर अलग है, यहाँ पर लोअर चलो थ्रू आउट रहेगा, लेकिन अपर है ना उस सर्कल से इस सर्कल पे शिफ्ट हो जा रहा है और ऐसा नहीं चल रहा, इस वजह से एक और स्ट्रिप बनेगा, समझ में आ। और स्ट्रिप कहाँ बनेगा, जहां पर वो चेंज हो जा रहा है, अपर लिमिट कहाँ पे चेंज हो जा रहा है, इस सर्कल से इधर शिफ्ट हो रहा है, तो इसका मतलब ये अलग बनेगा स्ट्रिप यहाँ पर। तो यहां से एक लाइन जाएगी, क्योंकि ऐसे x इक्वल टू y इक्वल टू 1 की लाइन जा रही है और यहाँ पर एक स्ट्रिप बनेगा। समझ में आया क्या, समझा क्या, अरे हाँ या ना, क्यों बना उधर पे स्ट्रिप, समझ में आया। ऑनलाइन वाले बच्चों समझ में आया क्या, उधर पे स्ट्रिप क्यों बनाए। हाँ बेटा रिटर्न एक्सप्लेन कर देता हूँ, रिटर्न एक्सप्लेन, ठीक है। और कैशबैक एक्सप्लेन करना है, ठीक है, ठीक है, चलेगा। ए भाई ये देखो, ये इतना समझ में आया डबल स्ट्रिप क्यों बनाया, किसको किसको नहीं समझा, रीजन है अभी अभी बता दो, मैं नहीं सकता, ठीक है। गड्ढा है, हाँ उसमें तो वो दूसरा लग पूरा सेमी सर्कल की तो उसका नहीं ना, कोई भी एक ही दिन पूरा रहेगा ना, जो सर्कल नहीं नहीं, ये रीजन अलग हो गया, ये क्लोज क्लोज रीजन है, क्लोज, तो ये क्लोज रीजन अलग है, 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 समझा। हाँ लेकिन तू बोलना क्या चाहता है, मतलब वो 0 से 0 तक पूरा एक सर्कल पूरा आ जाएगा, वो रीजन नहीं पर ये पूरा नहीं नहीं ले सकते। अगर तू एक पूरा रीजन लेगा ना, उसमें 2 रीजन है, एक ये वाला, एक सर्कल इधर करना ना, वो रीजन अलग हो गया ना। अभी देखना, ये देख, तू बोल रहा है कि सर ये इतना वाला पार्ट ले लो, करेक्ट, नहीं ले सकता मैं, क्यों नहीं ले सकता, क्योंकि ये फिर ये रीजन अलग, ये रीजन अलग है ना, बीच में लाइन अलग है, सर्कल का जाती है। अरे भाई इसलिए तो बोल रहा हूँ दोनों भी रीजन है, बट एक ही पूरा क्लोज रीजन होना चाहिए, बीच में कोई आने नहीं चाहिए, कोई भी बीच में आया तो डिस्टर्ब हो जाता है, समझा कि नहीं, वैसा वाला सीन है। और कौन है करीब, किसको डाउट है, अभी पूछो ना, तो सब बोलेंगे सर वापस बताओ। एक हफ्ते मैं मतलब एक्सप्लेन करो तुमको समझ जा, घूम के आ जा, एक हफ्ते बाद आ दूँ। देखो वापस से बता रहा हूँ, ठीक है, ध्यान दो, ये स्ट्रिप मैंने बनाया, देखो हम चेंज ऑर्डर का मतलब क्या होता है जरा समझो, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है प्लीज। चेंज ऑर्डर का मतलब है भाई, ये y का था, ये x का था, तो अब ये x का होगा, ये y का होगा। इसीलिए जब वो रीजन आया था, जब हमने जब एक सर्कल बनाया मैंने, डायग्राम सुधर, ठीक है,
जब हमने सर्कल बनाया तो हमें पता चला कि ये क्लोज रीजन है, ये कैसा है, फिर ये भी है, एक और लाइन है, तो हमें ये पता चला कि ये भी क्लोज रीजन आ रहा है, ये भी आ रहा है, लेकिन सबसे ज्यादा जो कवर कर रहा है ये सर्कल, ये सर्कल, ये और ये कर रहा है। तो अब मैं जब यहाँ पे स्ट्रिप बना रहा हूँ ना, तो दिक्कत क्या आ रही है वाले बात, ये देखो स्ट्रिप मैंने बनाया, स्ट्रिप बनाया, तो लोअर लिमिट में यहां पर चल रहा है, लेकिन अपर लिमिट जब ऊपर से नीचे खसकेगा ना, तो वो इस सर्कल से किसी और सर्कल पे शिफ्ट हो जाएगा, मतलब ये सर्कल से किसी और सर्कल पे शिफ्ट हो जाएगा, और ऐसा नहीं चलता, इसलिए हम दो स्ट्रिप बनाते हैं। और जहां पर वो शिफ्ट हो रहा है ना, हमें कैसे पता चला कहाँ शिफ्ट हो रहा है, कहाँ शिफ्ट हो रहा है गणित, कहाँ शिफ्ट हो रहा है, यहाँ से इस सर्कल पे, इसलिए उसको डिवाइड ही कर दिया, अलग ही कर दो फिर डिवाइड, और एक नया शिफ्ट बना दिया। अरे आया ना, कुछ बोलते ना तुम, ठीक है, समझा कि नहीं, ठीक है। तो अब हमने क्या किया, एक स्ट्रिप बनाया, एक स्ट्रिप इधर बना दिया, अब मतलब मैं लिखूंगा यहाँ पर प्लस, एक और डबल इंटीग्रेशन आएगा, और यहाँ पर होगा x और यहाँ पर होगा y, समझ में आया, नहीं समझ में, अरे यार समझने चाहिए यार, इतना मतलब कौन बार बार एक्सप्लेन करे, यस अब तक चले भी जाता था, आगे दो चार सब बोलना चाहिए, नहीं समझ, नहीं समझा तो बोलो, मैं नहीं बताऊंगा, चलो ठीक है, ये देखो, फिर यहाँ का तो कोई दिक्कत ही नहीं, हमें सॉल्व करना ही नहीं है, तो ये तो कोई टेंशन वाली बात ही नहीं है, dx dy हो जाएगा, ये भी f of x y dx dy हो जाएगा। दिक्कत कहाँ है, दिक्कत कहाँ है, मतलब हमको सीखना क्या, लाने के, ए भाई क्या कर रहे हैं, यहाँ देखना भाई, मैं पढ़ा रहा हूँ, वो समझ गए थे वो, चल बता इसका लोअर लिमिट बता, हाँ ठीक है, बता इसका लिमिट बता, x का क्या हो जाएगा 0 to, ये 0 हो गया है ना, फिर क्या होगा, ये 0 हो गया, ये एक काम करो, कौन सा स्टेप ले रहा हूं मैं, ये वाला ले रहा हूं, अगर आप ऐसे जाना हो ना तो आप इससे भी स्टार्ट कर सकते हो, एक काम करके इससे स्टार्ट कर, ये किधर टच कर रहा है बेटा 0 पे, तो मैंने 0 लिख दिया, उसका स्ट्रिप का अपर किसको टच कर रहा है, अपर ये वाले सर्कल को, ये, और इस वाले सर्कल का इक्वेशन क्या था बेटा, पहला वाला है ना, क्या इक्वेशन उसका, एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 0 था, करेक्ट है, यही है ना, उसको लिखना है किसके टर्म्स में भाई, एक्स के टर्म्स में, चल तो ये क्या हो जाएगा देखो, अच्छा इसको ऐसे कर सकते हैं, इसका होल स्क्वायर किधर है, इधर, ये वाले ले लेंगे, ये वाला, ठीक है, तो वापस से बनाना पड़ेगा, ये इक्वेशन क्या है, x माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 1, तो अब ये हो जाएगा x के टर्म्स में चाहिए ना, ये हो जाएगा x माइनस 1 का होल स्क्वायर 1 माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट है इतना, अरे आया ना, अब ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा x माइनस 1 अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, फिर x हो जाएगा पॉजिटिव 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, तो ये आपका हुआ इस सर्कल का इक्वेशन x के टर्म्स में, मतलब इधर पे क्या आ रहा है 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, अरे समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, यहाँ पर हो जाएगा x इज इक्वल टू 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है, ध्यान दो, अब y क्या होगा, देखो y कहां से कहां जा रहा है, स्ट्रिप कहां से कहां जा रहा है, 0 से, ऐसा कोई बच्चा है क्या जिसको नहीं समझ रहा है, मैं बताऊंगा वापस, क्योंकि ये आज का लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, नेक्स्ट लेक्चर में स्पीड कर ये देखो, अब इसको कंटिन्यू करते हैं, ठीक है, ये वाला स्ट्रिप का क्या लोअर लिमिट है, भाई लोअर लिमिट क्या बने 0 पे टच हो रहा है ना, और अपर ये वाले सर्कल को करना है, ये वाला सर्कल का इक्वेशन क्या है भाई, ये है ना, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 1, क्योंकि हमें ये चाहिए y के टर्म, इसके टर्म x के टर्म्स में चाहिए, तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर 1 माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर, ये हो जाएगा x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस
y minus 1 का होल स्क्वायर। मतलब वाई स्क्वायर है ना, हाँ माइनस 2x प्लस 1, करेक्ट है। एंड y ये हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2y साइन चेंज होगा, ये 1 और -1 चला जाएगा, समझा कि नहीं मैं क्या करूं। ये देखो मैं बता देता हूँ वापस, तो तुम लोग बोलेंगे सर स्पीड में चलेगा। इसको मुझे चाहिए किसके टर्म्स में, x के टर्म्स में। मैं क्या करूंगा, x इज इक्वल टू 1 माइनस वाई माइनस 1 का होल स्क्वायर किया और स्क्वायर का अंडर रूट भी वहां ले लिया, बराबर। बराबर ये हो जाएगा x इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस, ये हो गया वाई स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1, बराबर। 2y अरे ठीक है, हो जाता है, हमको भी कभी कभी पीटी लग जाता है। 2y प्लस 1 करेक्ट है। अब इसको जब ओपन करेंगे तो क्या होगा भाई, प्लस माइनस हाँ तो प्लस 1 -1 हो जाएगा, कैंसिल, बचेगा क्या माइनस वाई स्क्वायर और प्लस 2y। तो मैं ऐसे लिखूंगा 2y माइनस वाई स्क्वायर, ये बचा, और ये हमारे इसका अपर लिमिट आ गया, क्या है भाई, अंडर रूट ऑफ 2y माइनस वाई, करेक्ट है। अब ये स्टेप कहां से कहां तक करो, देखो ये देखो यहां से ले यहाँ तक, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा 1 2 हो गया, अरे हाँ है ना, समझा कि नहीं। अभी देखो, अभी सुनो मेरी बात है ध्यान से, आप देखो क्या समझ में आ रहा है। देखो आप, ये जो 2x माइनस एक्स स्क्वायर था वो क्या होता है 2y माइनस वाई स्क्वायर, है ना। ये 1 प्लस अंडर रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर था 1 प्लस, आप समझ रहे हो, समझ रहे हो, हाँ? ठीक है, इतना समझ में आया कि नहीं आया? अब मुझे बताओ एक एक करके किसका किसका क्या डाउट है, फिर ऑनलाइन पे भी आते हैं, आपको जो भी डाउट रहेगा क्लियर करेंगे। बोल, हाँ बोल। ये क्वेश्चन में जो क्लियर रहते हैं उसका अपोजिट ही आता है आंसर में हर बार। नहीं सर, मैं देख रहा था कौन कौन बच्चे से सवाल थे। जब वो थ्री का ऑर्डर करना था तो x इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 1 माइनस y माइनस 1 का होल स्क्वायर रखेंगे तो भी चलेगा, तो अब वो नीचे नहीं सॉल्व करना, ठीक है। और कौन, अरे अभी तो बहुत फालतू कौन किए थे। अब आप बोल, हाँ वो एक डाउट था वो सॉल्व हो गया सबसे आगे। ऐसे नहीं करना। और कौन है, ठीक है। ऑनलाइन वाले बच्चों डाउट क्या है बेटा, कुछ डाउट है तो पूछो मेरे को। क्लोज लूप है वो सर, समझ ले रहा हूँ सर। तो डाउट है, कुछ डाउट है, कुछ डाउट है, अगर नहीं ऊपर वाले सर्कल पे शिफ्ट क्यों आया, बहुत ही बढ़िया सवाल, बहुत ही बढ़िया सवाल सुरेश। मैं क्या बताऊं आपको, कहाँ थे आप, ठीक है। ये देखो, ये एक और बच्चा अभी भी पूछ रहे कि सर ऊपर वाले स्ट्रिप में सर्कल, ऊपर वाले सर्कल में स्ट्रिप क्यों आया। आपके लिए मैं एक और यहाँ पे डायग्राम बनाता हूँ, जिन बच्चे लोगों को नहीं समझा है वो कृपया करके यहाँ ध्यान देंगे। ये एक्सपोर्ट होता है, ये देखो बेटा, एक सर्कल यहाँ बन रहा है और एक सर्कल धुआं बन रहा है, ठीक है बेटा, ठीक है बेटा। ऑनलाइन वाले बच्चे, ठीक है। अब हो रहा क्या है कि हम, अब सर्कल तो बन गया लोग, अब हम देखेंगे कौन कौन सा रीजन कहाँ पर क्लोज रीजन है। तो मैं देख रहा हूँ, तो ये एक एक्स इक्वल टू 0 मतलब एक वाई एक्सिस आ गया बेटा, एक एक्स इक्वल टू 1 की लाइन भी आ गई है, और ये तो है ही सर्कल, और ये भी है, बराबर। तो दो क्लोज रीजन बन रहा है, एक ये वाला और एक ये वाला। तो इस वाले को इग्नोर किया जाएगा, क्योंकि सबसे ज्यादा जो ये 4 लाइंस होते हैं, 4 जो 1 2 4 लिमिट्स होते हैं, इक्वेशंस होते हैं, वो सबसे ज्यादा ऊपर वाले को कवर कर रहा है, इस वजह से हुआ बना है। हिया नहीं बना है, हुआ बना है, समझा, ठीक है। ये हुआ जहां से कोरोना आ रहा है, समझा कि नहीं बेटा। और कुछ डाउट है, ठीक है भाई।
चलो इसको है ना अच्छे से लिख लो, पूरा अपने हिसाब से लिख लो, पेन पेंसिल रेड पेन जो यूज करना है करो। इवेलुएट नहीं बोला बेटा, खाली चिंता होगा। इसमें बेट क्या इवेलुएट करेगा मैं इसमें क्या इवेलुएट करेगा मैं? कोई क्या तुम ये कैसा है? अबे क्या नशा है तुम्हारा? दिनेश बैक स्कूल पे एक वीडियो बना हुआ है, शॉर्ट्स में डालोगे एडिट करके। हाँ मतलब आपको पता है 9 मार्च को मतलब सैटरडे को और संडे और 30 आवर्स का वीक ज्वाइन और तक व्हाट्सएप वाले ने इतना देखा एग्जाम करने ड्यूटी था ना, उनको बना के दिया। तो प्लीज आप सबके लिए भी हम कर सकते हैं अगर आप किसी तरीके से लाइक सब्सक्राइब करके रहेंगे। सेंट फ्रांसिस वालों को भी करके देंगे, पर एक जय हमारे एक दोस्त है जो हर बार गुस्सा हो जाता है। सेकंड आएगा। हाँ अलग ग्रुप बनाओ, लोगों को बोलो भाई यहाँ पर सॉल्व करके दे देते हैं, ठीक है? देखो ऐसा लग रहा है ना ये कैसा लेना पड़ेगा मुझे, कैमरा यहाँ से सीधा यहाँ पर है ऊपर से। हाँ अरे स्टैंड आता ना ऐसे क्या किया है? हाँ प्रोजेक्टर देखा गलती थी भाई साहब, वो उसके साथ सस्ता पैसा किया वो नहीं जानता है, है काफी है। अरे हाँ टेक्नोलॉजी तुम लोग को नहीं पता है। देखा नहीं, प्रोजेक्टर है, कैमरा थोड़ी देखा है हमें प्रोजेक्टर। स्टैंड में प्रोजेक्टर दिखा ना, वैसे ही कैमरा लगता है। टेबल हाँ कॉलेज कॉलेज में थोड़े छोटू तीस का क्या आजकल लेक्चर के लिए इसको पकड़ के मेरे को क्या स्टैचू के लोग कैसे? हाँ जैसे वाला भी बताओ, ऐसा स्टॉप हो गया। हाँ भाई अभी घंटा होगा तो ऐसे हो रहा है लेके रखा है इसमें से काट लेना। आपको आईफोन वही है रात को क्या हाँ प्रो हाँ भाई संडे बेटा इन्हीं से M3 चालू हो रहा है, बहुत लोगों को KT लगा है। M3 का बैच चालू हो रहा है, KT बैच। Join great tutorials, fees is very less, so that everyone can join. We should not think of कि भाई 10 लाख फीस है 8 हजार फीस है सीधा 6 हजार कर दिए ताकि सोचे ना। Still भी there are some students still they are thinking कि भाई इससे भी और कम हो सकता है। अब नहीं होगा, आप क्रैश कोर्स होगा, ठीक है?
उसकी भी तो नहीं है प्लीज हाँ क्लियर हुआ इसको अरे डैड बोल रहे यार क्या चलता था क्लब में मेरे आगे कर बोलता हूँ बाप को बोलता है सेम चलो ठीक है प्लानिंग देख लेंगे पापा बड़ा हाँ अनुराग कल आज कल आज और कल लंच तो गया कल दिया ना क्या तब दिया तब देखो दिया था ना दिया था ना कैसे दिया था नहीं है कैश दिया था ना इसका स्क्रीनशॉट लास्ट में दिया सर मैंने अरे हाँ सपोर्ट में दो कितने सारे लोग हो गए सर समझा कि नहीं एक और पीआर की करेंगे अच्छा मैं ये आपको भेज रहा हूँ इसका पीडीएफ भेज रहा हूँ ठीक है सुनो बच्चों इसका पीडीएफ आपको भेज रहा हूँ नीचे हाइपर लिंक बनाया हुआ ठीक है तो हाइपर लिंक में आपको एक यूट्यूब के मेरे लोगो मिल जाएगा वहां क्लिक करके आप कृपया करके सब्सक्राइब कर देना ठीक है उसके बाद लोकेशन है किसी को अगर लोकेशन को भी जाना भाई कहाँ पर ये आपका लोगो है उसके बाद इंस्टाग्राम का भी मैंने गिरीश ने जो है हाइपर लिंक बना के डाला है तो उसको फॉलो कर लेंगे और इस नंबर पे आप कॉल कर सकते हैं इंक्वायरी के ये मेरा नंबर है ठीक है और इसका जेरॉक्स आपको दो चाहिए ना जेरॉक्स मिल जाएगी ठीक है हो गया डन कॉपी यस चलो आगे बढ़े ऐसे ही एक लेवल ऑफ सम्स हम लोग करेंगे वो ऑपरेटर साहब सेम पेपर 2 बार जेरॉक्स हुआ है अब ये डबल सबको जाता था समझा कि नहीं ज्यादा कुछ नहीं सैलरी से कटता तो that number that comes from अभी आए थे लास्ट पेपर में अभी आया था लास्ट पेपर में लास्ट पेपर में आया था लास्ट पेपर और हमने सॉल्व नहीं किया अच्छा रेगुलर लोग बोल रहे किया था ठीक है स्टार्ट करें ठीक है देखो यहाँ पर दिसंबर 2023 में ये आया हुआ क्वेश्चन है हम लोग जो भी कर रहे हैं और दिया क्या है 0 to 8 देखो जो हमने इसके पहले का सम किया ना उसका वीडियो ऑलरेडी यूट्यूब में अपलोड है अगर आपको कुछ भी डाउट आएगा तो मैं अभी इसका लिंक भेजूंगा देख लेंगे ठीक है ओके सब्सक्राइब कर देना ठीक है इसका कैसे करेंगे बताओ ये वाई दिया मतलब क्या हो गया एक्स और ये क्या हो गया ठीक है चलो रिकॉर्डिंग यहाँ पे देखो
x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एंड x इज इक्वल टू a प्लस अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये दो कंडीशन दिया, करेक्ट है ना। एक काम करते हैं, एक एक करके पहले लिख लेता हूँ। चलो अब इसको सॉल्व करेंगे, क्या हो जाएगा x माइनस ए, है ना, ये इधर है तो एक प्लस हो गया, करेक्ट है। यहाँ पे देख बेटा, ठीक है, देखो यहाँ से सीख के जाओ और घर पे जाके फिर बिना देखे ट्राई करो, फिर भी आपको नहीं जम रहा है तो एक बार देख के लिखो, फिर एक बार बिना देखे ट्राई करो, रट्टा मार के नहीं, कंसेप्ट समझ, कंसेप्चुअल मैथमेटिक्स आना चाहिए, ठीक है। x प्लस ए हो गया, ये अंडर वहां चला गया तो ये क्या हो गया स्क्वायर, और ये हो गया ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, करेक्ट है हाँ। अब ये क्या होगा x प्लस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, सेंटर क्या हो गया भाई माइनस ए कॉमा 0 एंड रेडियस कितना है बराबर इतना। दूसरा वाला क्या था भाई, x इज इक्वल टू लोअर लिमिट ले लिया, अब अपर लिमिट ले लेते हैं, ये हो गया x माइनस ए का अंडर रूट पे गया तो होल स्क्वायर होती है ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर हो गया, हाँ है ना, है कि नहीं। मैंने क्वेश्चन लगाया सर होल स्क्वायर ई माइनस, बोलो ऐसा मुझे क्यों लगा कि ये माइनस है यहाँ पर, कोई बताएगा मुझे। अच्छा ऐसा मुझे क्यों लगा कि यहाँ पर क्या होता है, अच्छा लगने की बात नहीं है, कुछ और लगेगा। देखो यहाँ पे देखो, देखो क्या होता, अगर ये प्लस होता तो मैं इसको यहाँ लेके आता तो माइनस वाई स्क्वायर बनता, वो एक जनरल इक्वेशन जो है ना, कौन सा वाला जो मैंने पहले बताया, ऐसा वाला प्लस है, जनरल इक्वेशन क्या बोलते हैं बीच में प्लस होना चाहिए, तो मुझे क्लिक हुआ कि भाई कुछ तो गड़बड़ है, तो मैंने क्वेश्चन में देखा, समझा, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली इधर एक्चुअल में क्या है, यहाँ पर ये यहाँ पर क्या है माइनस माइनस, ये हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, अभी यहाँ आ जाएगा, ये हो जाएगा एक्स माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू, सिर्फ अभी मैंने सॉल्व कर रहा हूँ, अभी तक तो मैंने कुछ किया ही नहीं है। सेंटर हो गया a कॉमा 0 एंड रेडियस a ही है, अरे हाँ या ना, ठीक है, समझ गया इसका। और क्या है, एक है y इज इक्वल टू 0 और एक है y इज इक्वल टू, ऑलमोस्ट वैसे ही दिख रहा है, दो सर्कल बन रहा है यहाँ पर, है ना, ठीक है, अच्छी बात है। ठीक है, वापस से बनाएंगे वैसे ही कुछ शेप, हाँ वापिस ले लो। ठीक है, हाँ तो नहीं हाँ हाँ तो माइनस एक बहुत जल्दी बताया तुमने,
मैंने इतना महीना तेरे को अच्छे नहीं लग रहे। कुछ नहीं करेंगे, यहाँ पे ध्यान देंगे। देखो यहाँ पर क्या करेंगे हम, अब मैं वो नहीं बना रहा हूँ, ठीक है, सिंपल है, मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, बहुत ज्यादा टाइम वेस्ट हो रहा है। माइनस ए कॉमा जीरो है, मतलब किधर किधर सर्कल बनने वाला बताओ। नेगेटिव हाइट ऑफ द एक्स एक्सिस और लेफ्ट और राइट, Left और right. एक्सिस इट्स अ दो क्वेश्चन ही wrong है। इंटरसेक्ट नहीं कर। रेंज क्या सरल स्क्वायर बाहर आता है, होल स्क्वायर आता है। हाँ वो तो ठीक है, वो तो ठीक है, वो बनाने के लिए वो इश्यू नहीं है। अपना इश्यू क्या है कि सेंटर ये माइनस ए कॉमा जीरो, ये कॉमा जीरो है, तो अगर मैं इसको बनाया भी, ठीक है, रेडियस इंटरसेक्ट नहीं करेगा, आंसर 0 0 0। और ये तो इन्फिनिटी बन गया, ठीक है। और दूसरा क्या है, y इज इक्वल टू 0, मतलब कौन सा एक्सेस, x एक्स, ओके, y इज इक्वल टू a, मतलब ये, तो रीजन ऑफ इंडिकेशन तो यही बनता है, ठीक है, इतना इजी आएगा क्या, अच्छी बात है। मतलब सोचो आप कितना इजी आया था अगर यही सम है, आप समझ रहे हो कितना इजी सम आया था अगर यही है, क्योंकि मैंने चेक कर लिया, सेम टू सेम क्वेश्चन है। अगर मैं इसको वापस से चेक करूं तो x इज इक्वल टू माइनस ए प्लस अंडर रूट ऑफ x माइनस स्क्वायर है, ये यहाँ आ गया, प्लस ए का होल स्क्वायर हो गया, ये हो गया स्क्वायर माइनस स्क्वायर, ये यहाँ पर आ गया, सेंटर अपोजिट लिया, एकदम सही है, माइनस ए कॉमा जीरो, मतलब यहाँ पर एक सर्कल बन रहा है लेफ्ट साइड में, माइनस ए कॉमा जीरो, रेडियस ए है चारों तरफ से, ठीक है। यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो माइनस ए का स्क्वायर ये हुआ, क्योंकि इधर आया ए कॉमा जीरो सेंटर, मतलब समझ रहे हो कि नहीं। तो ये क्या हो गया, ये हो गया a कॉमा जीरो, ये हो गया 2a कॉमा जीरो, ये हो गया 0 कॉमा जीरो, माइनस ए कॉमा जीरो, माइनस 2a कॉमा जीरो, और ऊपर तो पूरा a है, तो यहां से एक लाइन जा रहा है, क्या है, y इक्वल टू a का लाइन, करेक्ट है, और y इक्वल टू 0 मतलब x एक्सिस, मतलब ये पूरा ऐसा पार्ट बनता है, ठीक है। तो अगर मैं नहीं, हम लोग कभी भी सॉल्व करते हैं ना, हम फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए करते हैं, इसके लिए, तो अगर मैं इसका बनाऊं तो इसको तो सिंपल आता है, कोई दिक्कत ही नहीं आएगी मेरे को। क्या ये x है, मतलब ये क्या होगा y, और ये क्या होगा x, और स्ट्रिप मैंने अगर यहाँ बनाया, ध्यान देना जरा सब लोग, सर रीजन कौन सा है पर सर वो थोड़ी बनेगी, वो चलो इसका अच्छा अच्छा, कहाँ पे कवर कर रहा है ज्यादा पार्ट, सुनो मैं वापस से बता रहा हूँ, ध्यान दो, क्योंकि हमारे जो सर्कल बन गया, ये y इक्वल टू a का लाइन है, ठीक है, और ये सर्कल है, और ये एक्सिस है, और ये भी एक सर्कल है, करेक्ट है। अगर मैं पूरा क्वाड्रेंट कंसीडर करूँ, ठीक है, पूरा, तो क्या आएगा, क्या आएगा बताओ, कौन सा रीजन आएगा, देखो ना, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, ये भी क्लोज्ड है, और अगर यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पर y इक्वल टू a आ रहा है, इन लोग के केस में नहीं आ रहा है, तो y इक्वल टू a, और ये ऐसा रीजन आएगा, इसमें भी पॉजिटिव लेंगे ना, पॉजिटिव हो, अगर इसमें मैंने पॉजिटिव लिया भी सपोज, तो यहाँ पर मेरे पास वो है ही नहीं, क्या बोलते हैं, x इज इक्वल टू 0, मतलब y एक्सिस है ही नहीं, सर आई मतलब गलत है। सर तो फिर वो उस रीजन ये होगा, सर्कल वाला ही होगा। सर आई तो कर लेंगे ना, आई तो कर लेंगे, तो एक साइड के लिए निकालेगा, देखो जरा समझो बात, आए क्या करेंगे, इंटू टू कर देगा ना, वो एक साइड का पार्ट निकालेगा। we don't have to find out area, we are only finding out the order of the elements,
एरिया जब फाइंड करेगा तब तो 2 इंटू वगैरह करेगा, समझा कि नहीं? ठीक है, इवेलुएट नहीं कर रहे हम लोग फिलहाल, तुम भी इवेलुएट नहीं करना। ओके, तो यहाँ पर एक तो ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बनने के चांसेस है, बराबर। फर्स्ट क्वाड्रेंट कंसिडर कर रहा हूं तो, और ऐसे देखा जाए तो ये पूरा ये दोनों रीजन होगा। अगर मैंने पहला और सेकंड क्वाड्रेंट दोनों कंसिडर किया था, लेकिन अभी तक ऐसा सम हम लोग सॉल्व नहीं करते, फर्स्ट क्वाड्रेंट के बेस पे सॉल्व करते। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, y का लोअर लिमिट किसको टच कर रहा है, 0 हो गया। अपर लिमिट है सर्कल को, सर्कल का इक्वेशन क्या है बेटा, ये a, 0 वाला, मतलब ये क्या है, ये x माइनस ए का स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर, इसको किसके टर्म्स में देना, y, तो ये रहेगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर। इसको सॉल्व करेंगे अगर तो ये हो जाएगा y अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax प्लस ए स्क्वायर, याद है वो कैंसिल हो जाएगा, तो y हो जाएगा अंडर रूट ऑफ ये ए स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल होके बचेगा क्या, माइनस एक्स स्क्वायर और पॉजिटिव 2, तो ये 2ax माइनस एक्स स्क्वायर हुआ, ये हो गया अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर। अब x क्या होगा, 0 to 2a, समझ में? हाँ, मतलब ये डराने के लिए आपको इतना खतरनाक वाला ही दिया और सॉल्व एकदम इजी है, समझ में आया? इज दैट क्लियर? को डायग्राम बनाना था, y इक्वल टू की लाइन बनानी थी, ये रीजन नहीं बन सकता क्योंकि क्लोज नहीं हो रहा है, ठीक है, और ये क्लोज हो रहा है, इसलिए हमने इसको कंसिडर किया। समझ में आया कि नहीं? अरे हाँ है ना, कॉपी कर लो। कुछ डाउट है ऑनलाइन? नहीं, देखिए खाने में अपना ब्रांच नहीं है। देखा, कोई एक स्टूडेंट बोल रहा है खाने से ज्यादा दूर नहीं है, आधा घंटे के 1 घंटा लगता है। आ सकते हो आप, है तो आपके लिए हम कर सकते हैं कि क्रैश कोर्स जो है आप आके अटेंड कर सकते हैं ऑफलाइन, पूरा जो होगा 10 दिन, उसको 2 वीक तक करना है इस बार से, क्योंकि हर बच्चे को हमको जरूरत है और वो आ नहीं रहे, अपने तो बोले ज्वाइन गेट कर पास सर क्यों रे भाई, पूरा सर्कल करना है, पूरा जाएगा ना। और सबकी ओर से में 2 आते हैं। इधर लेफ्ट वाला हम लोग फर्स्ट क्वाड्रेंट के लिए सॉल्व करते हैं। चलो, ये तो जो मैंने बताया वो फर्स्ट क्वाड्रेंट के बेस पे बताया ना। अगर हम लोग इसको फर्स्ट क्वाड्रेंट के बेस पे नहीं करते तो क्या होता, वो है ये वाला पार्ट होगा। हाँ, तो भी देख लेंगे अभी, ठीक है। हेलो, कौन बोला? हेलो,
चलो इतना समझा। ठीक है, अगर मैं ये वाला एरिया कंसिडर करता हूं तो क्या होता है? ठीक है, लिख लिया ना? हाँ करेक्ट है। और ये अपना y का लाइन, ये सर्कल और ये सर्कल था। ठीक है, बेसिकली देखा जाए तो है ना, ऐसे है ना, थोड़ा इसको बड़ा करते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो अब ये देखो, यहाँ पे ध्यान देना सब लोग। मतलब ये अगर मेरा रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बनता तो क्या होता, वो हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, ये सर्कल है, ये भी सर्कल है। सर्कल का इक्वेशन क्या है भाई? X right at once. X minus A is the whole. और ये है x माइनस ए का स्क्वायर। देखो थोड़ा इंटरेस्टिंग हुआ कि नहीं चेंज ऑर्डर, है ना? हाँ, अभी ये तो अब अच्छा सम कर रहे, इससे इजी वाला सम बाकी है। तो आज हमने जानबूझ के इजी वाले पार्ट सम किया था। ठीक है, मतलब 3 सम किया हमने। अब यहाँ पे देखो क्या होगा। आप क्या करेंगे, सबसे पहला चीज आपको रीजन ऑफ इंटीग्रेशन मिल चुका है। ठीक है, अगर ये होता तो क्या होता, तो आप क्या करते देखो, एक तो आपका ये स्ट्रिप बनना। क्यों? क्योंकि हमारा जो आय बनने वाला है ना, वो ऐसा है। ध्यान देना सब लोग, एक्स है तो ये क्या होगा, वाई, और ये होगा एक्स, ये होगा वाई, ये होगा एक्स। तो इसका मतलब ये है कि इसका मतलब ये क्या है, ये जो हो जाएगा, हो गया। ठीक है, y मतलब किसके पैरेलल बनेगा, y के पैरेलल में। मतलब मैं यहाँ पर y के पैरेलल में बना दूंगा, करेक्ट है। और यहाँ पर भी y के पैरेलल बना दूंगा, करेक्ट है, हाँ या ना? और ये जो लाइन थी y इक्वल टू ए की लाइन थी। अब सुनो क्या होगा, अगर मैं ये तो पॉइंट है, ये पॉइंट क्या है जहां पर टच हो रहा है सर्कल, और ये पॉइंट क्या है, ये है a, 0 और ये है माइनस a, 0। करेक्ट है इतना?
ठीक है, अब क्या होगा जरा ध्यान देना, बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है। ए कॉमा ए आएगा ना, सॉरी 0 इधर- भी आएगा। हाँ दोनों जगह ए कॉमा ए, इधर माइनस ए कॉमा ए। ठीक है, अब ये क्या होगा देखो, y का इधर लोअर लिमिट ये सर्कल के इक्वेशन को टच कर रहा है, करेक्ट है। हाँ तो क्या होगा ये इक्वेशन y के टर्म्स में क्या होगा, कैसे होगा? हाँ क्या होगा ये इक्वेशन, ये हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स प्लस ए का होल स्क्वायर, हो जाएगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2ax माइनस ये प्लस प्लस होके ये माइनस हो जाएगा, ये माइनस माइनस मैंने डायरेक्ट माइनस साइन चेंज कर दी, तो ये दोनों हो गया कैंसल, तो y हो रहा है अंडर रूट ऑफ माइनस 2ax है ना, प्लस माइनस आएगा ना सर। माइनस ही होगा। ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा अंडर रूट ऑफ माइनस 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, करेक्ट है इतना। अपर लिमिट इसको टच कर रहा है ए को, तो ये ए हो गया, समझ गया। अब ये कहां से कहां जा रहा है भाई, एक्स से माइनस ए। माइनस देखो अच्छे से, एक्स आपका कहां से कहां था, माइनस ए टू, अरे जीरो यार, इधर तक जाएगा ना, दो स्ट्रिप ऑटोमेटिकली क्लाइंट क्रिएट हो गया, हमने बनाया नहीं है, वो वाई एक्सिस ऑटोमेटिकली क्लाइंट क्रिएट कर रहा है हमारे दो स्ट्रिप का, समझा। ठीक है, तो माइनस ए टू ए, सर सॉरी माइनस ए टू जीरो। ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, लोअर लिमिट इसका क्या होगा बोलो, जो हो जाएगा y के टर्म्स में वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स माइनस ए का होल स्क्वायर, जो होगा वाई स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 2x का प्लस 2ax हो गया, एंड देन माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो गया कैंसल, बचा y एज अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर अंडर रूट ऑफ 2ax माइनस एक्स स्क्वायर, और y इज इक्वल टू ऊपर क्या जाएगा a, क्योंकि ये भी a पे जा रहा है, अभी कहां से कहां जाएगा 0 टू, समझ में आया, समझ में आया क्या पक्का, क्योंकि ये फंक्शन वाले सम्स हैं, क्योंकि ये फंक्शन वाले सम्स हैं, हम लोग इस कंसेप्ट को कंसीडर करेंगे। खाली अगर चेंज द ऑर्डर बोला है, इवैल्यूएट में हम लोग फर्स्ट ऑर्डर को लेते हैं, इवैल्यूएट बोला है नहीं बोला है ना, इवैल्यूएट तो हम लोग क्या करेंगे, पूरे जो रीजन उसको कंसीडर करेंगे, मतलब हम इसको कंसीडर करके सम को सॉल्व करेंगे, समझ में आया, इज दैट क्लियर, आपको समझा ना हमने क्या किया, वापस से बताऊं, जाना है घर पे, वापस से बताऊं, ठीक है। क्या किया मैंने, सर्कल बनाया, बाइपोलरी की लाइन बनाई, ये दोनों के बीच में रीजन बना, ये x और ये y है, तो ये y और ये x हो जाएगा, इसलिए y के पैरेलल स्ट्रिप बनाया, लोअर लिमिट y के टर्म्स में लाया, दोनों भी सर्कल को y के टर्म्स में लिखा, y का लोअर ये हुआ, अपर a है, इसमें y का लोअर ये हुआ, अपर ये है, इसमें हम लोग को डबल स्ट्रिप में हम लोग नॉर्मली डिवाइड करते हैं, इसमें हम लोग को करने की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि ऑलरेडी y एक्सिस डिवाइड कर रहा था, समझ में आया। इसीलिए इस कंडीशन में ये y इक्वल टू 0 दिया था, x इक्वल टू 0 नहीं दिया था, ठीक है, और दिया भी होता तो हमारे काम बन जाता, दो ऑटोमेटिकली बन रहा है, ये क्यों नहीं दिया, x इक्वल टू 0, इससे ये हो जाता, सिर्फ ये रीजन ऑफ इंटीग्रेशन बनता, समझा, सिर्फ इसको कंसिडर करते हम लोग, फिर इसको लेते ही नहीं, इसलिए उन लोगों ने x इक्वल टू 0 का कंसेप्ट नहीं डाला और दो स्ट्रिप बना के हमने इसको सॉल्व किया, समझ में आया, इज दैट क्लियर, किसी को डाउट है, एग्जाम में दोनों में से कोई भी एक कर सकते हैं। नहीं ये करना है, यही करना है, मैंने क्या बोला, इवैल्यूएट नहीं बोला है, फर्स्ट क्वाड्रेंट में तो बाहर गया, कौन बोला, वही बोला ना, इवैल्यूएट नहीं बोला है, फंक्शन वाला समय तो पूरा कंसिडर करो, अगर इवैल्यूएट होता तो फर्स्ट क्वाड्रेंट लेके सॉल्व करो बस, इवैल्यूएट है ये, सिर्फ चेंज द ऑर्डर है, समझ गया, ठीक, और 5 मार्क का सम आएगा ना, तो ऐसा सिंगल्स के एकदम इजीली नहीं आएगा, इसलिए बोल आप क्या बोल रहे सबको, ठीक है आप ही बोला
अच्छा मैं बाय एक्सिस होता तो नहीं मैं ये बोलना चाहता था कि अगर एक्स इज इक्वल टू 0 होता तो वाई एक्सिस आता तो दो स्ट्रिप बनता, फिर भी दोनों बनता तो वो डीवीसी था। क्या बोल रहे हैं आपने अभी कैसे बताया पाई को ये देखिए एक्सेस बना दिया ना। ये देखिए मैं बताता हूँ X is equal to ये कहाँ गया बे? हाँ अगर x इक्वल टू 0 देता तो y एक्सिस आ जाता, y एक्सिस आता तो सिर्फ ये दिया देता, मैंने ये बोला। ये भी बात नहीं आता ना, ये क्लोज हो जाता ना ये देख। हाँ इवेलुएट नहीं लगा तो हाँ ठीक है डन। ये तो देख लिया था ना तुम लोगों ने, भी नया बना रहे हो अभी है ना। देखो रमजान चल रहा है, इस वजह से अपना लेक्चर कितना 7:15 पे लगा सकता फिर 7:30। अभी तो टाइम एक्सप्रेस का और भी वो होता है ना। हाँ तो अभी 6:45 है ना क्या है? 6:55 होगा उससे तो आज कितना तारीख था? 6:50 था तो ये पूरा महीना कब तक जाएगा, कितने दिन तक एक्सटेंड होता है? 7:30 नहीं होता कभी नहीं पहुंच रहा। अरे 30 days का है। अरे वो तो मेरे को पता है ना, आप मतलब ये कब तक जाता है टाइम टाइम है स्टार्ट करना है कि ये बोल दे। हाँ, ठीक है तो हम लोग 7:30 7:15 करेंगे, धीरे धीरे 7:30 आपके इसके हिसाब से आप टाइम ले सकते तो क्लियर तो आप यहाँ से रख के बात भी कर सकते हैं तो 7:30 नहीं दीदी फिक्स टाइम कर देंगे। अब वैसे भी अभी 2 लेक्चर होने वाले हैं दिन में, 5:30 से 7:30, 7:30 से 9:30 केटी चालू होगा। जो भी टाइम टेबल बनेगा वो 5:30 से स्टार्ट होगा। कॉलेज केटी तेरे को थोड़ी एक बार वो साथ में रहते हैं। अरे ये भाई मैथ्स वाले तेरे को अपने बोला नहीं क्या वो बन गया। अच्छा है नंबर बदल के बच्चे कुछ से वाले बच्चों डन फॉर द डे, थैंक यू। एडमिशन ले लो फटाफट। 1% दिया ना सर। तो बात तुम्हें से बोलता है सर नोट्स वीडियो अरे मैं क्या बोल रहा हूँ गिरीश, मुझे ऐसा लगता है इसका 4K का सेटिंग गया नहीं है अभी। हद से इतना जल्दी कैसे भर गया? कितना खाली था सुबह? हाँ लेकिन सुबह कितने खाली था? सुबह खाली था 700 MB का था। ऐसा क्यों हो रहा है भाई? स्मार्ट लगे रे बंद कर नोट्स मोबाइल